हेलो गाइस। सो फाइनली आज 3 मई को HCL का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। सारे रिव्यू मेरे पास आ चुके हैं स्टूडेंट के कि पेपर कैसा हुआ है। तो फिलहाल इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो पेपर रिव्यू एक तरीके से मैं दे दूंगा, ठीक है, लगभग 1 मिनट में। उसके बाद बात हम करेंगे सेफ अटेम्प्ट, लगभग कितना आपने कितने अटेम्प्ट किए होंगे कि हाँ उस हिसाब से आपका चांसेस हैं, आप आगे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा इसका, ठीक है, कट ऑफ और GDPI के लिए कैसे तैयारी करनी है आगे, क्योंकि जिन्होंने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं तो वो समझ लो वो अभी लग जाना अभी से तैयारी में। तो सबसे पहले चलो पेपर का रिव्यू कर देता हूं मैं। कई कई यूट्यूब चैनल ऐसे थे जो लास्ट तक ये कन्फ्यूजन में थे कि भाई IBPS कंडक्ट कराएगा, TCS कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भाई चाहे TCS कराए चाहे IBPS कराए, TCS लेवल का आप सब लोग पढ़ चुके हो तो उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। IBPS के लिए मैंने आपके लिए 20 सवाल तैयार कर दिए थे और मैंने बोला था कि भाई IBPS का पढ़ लोगे तो ये अगर IBPS का आता है तो आपको बेनिफिट होगा, जो कि मिला है स्टूडेंट को। तो जो मैंने जो 20 सवाल दिए थे उसमें से लगभग एक दो लड़के ने भेजा है मेरे पास, फॉरवर्ड किए हैं, बोले हैं कि ये लगभग 7 जो क्वेश्चन थे वो मिलजुलते ऐसे ही थे, लेकिन बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा हाई था। तो अगर मैं रिव्यू करूं तो देखो, चाहे क्वांट हो, एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, मतलब इंग्लिश हो, ये सारा का सारा सेक्शन जो नॉन टेक्निकल वाला है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। उसका रीजन है लेंदी और दिमाग भी लगाने वाला था। ऐसा नहीं डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं दिया था उन्होंने, हर क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही दिया था, ठीक है ना। तो अब नॉन टेक हो गया। अब मैं बात करूं अगर टेक्निकल की, तो टेक्निकल तो देखो मैं कितनी बार बोल चुका हूं, कितनी वीडियो में बोल चुका हूं कि IBPS अगर किसी भी पेपर को कंडक्ट करा रहा है तो वो नॉन टेक में ही अपनी क्वेश्चन निकालेगा, नॉन टेक ही लेवल डिफिकल्टी बनाएगा, लंबी लंबी सवाल देगा, ठीक है। बाकी टेक्निकल में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो टेक्निकल में इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप कर लोगे, मतलब ज्यादा आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ओवरऑल नॉन टेक टफ ही मान लो, मॉडरेट टू टफ, और टेक्निकल अपना इजी था। अब अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ बता देता हूं पहले, सेफ अटेम्प्ट फिर इसके बाद बताऊंगा। तो देखो कट ऑफ ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्या है। तो ओवरऑल कट ऑफ मतलब कि 170 में से जो UR और EWS वाले हैं उनको 60% मिनिमम क्वेश्चन 60% करेक्ट जाने चाहिए, उनके 60% मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है कि अगर 60% से जस्ट पहले 59% भी आपकी रहेगी 170 की तो आप गेम से वैसे ही बाहर हो, ठीक है ना। तो 60% का मतलब है 170 में से 102 नंबर तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए, मतलब कि 101 भी रह गया तो आप चाहे टेक्निकल में पूरी में से पूरा कर दो, कोई मतलब नहीं है, आप आउट, आप फेल हो गए हो, ठीक है। तो 60% UR EWS के लिए है, मतलब कि 102 नंबर। वहीं पर OBC SC ST और NCL OBC NCL जो भी है उनके 54%, मतलब कि लगभग 92 के करीब क्वेश्चन आपके इन कैटेगरी में करेक्ट होने चाहिए ओवरऑल मिला के, मतलब कि टेक्निकल नॉन टेक दोनों को मिला के। तो ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गई कि इतनी तो जानी ही जानी है, ये समझ लो, मतलब ये तो फिक्स है। इससे अगर नीचे हो आप तो फिर आप बाहर हो गेम से, इसके ऊपर अभी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, इसका मतलब है इतनी मिनिमम है, इससे कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, ये है, ठीक है ना। और टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो टेक्निक ओवरऑल मैंने बता दिया। अब टेक्निकल की बात कर रहा हूं तो टेक्निकल में 50% चाहे कोई सी भी आपकी कैटेगरी हो मिनिमम करेक्ट जाने ही चाहिए। इसका मतलब लगभग 85 में से 43 के करीब आपके क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। तो नॉन टेक में कोई यहाँ पर कट ऑफ नहीं है इंडिविजुअल, इसका मतलब नॉन टेक कठिन आया है तो उसमें कट ऑफ कोई भी नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिट भी है। टेक्निकल में कट ऑफ है, टेक्निकल एजी आता है तो टेक्निकल में कट ऑफ, ठीक है, टेक्निकल मैंने आप इंजीनियर हो तो टेक्निकल में भाई आपके लगभग 43 तो सही होने चाहिए। तो ओवरऑल और टेक्निकल ये 2 कट ऑफ है, नॉन टेक में कोई कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपने नॉन टेक आपका मान के चलो खराब भी हुआ हो, आपका टेक्निकल अच्छा हुआ हो, तो ओवरऑल आपका थोड़ा अच्छा मार्क्स बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपका नॉन टेक्निकल खराब भी चला गया हो तो ये हो गया। अब हाँ, अब बताते हैं कट ऑफ, ये मिनिमम कट ऑफ बताई थी। अब देखो पेपर जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हो कि भाई IBPS ने इस बार थोड़ा अलग ही लेवल का पेपर दे दिया, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हैं, हर सवाल एकदम तोड़ मड़ोड़ के दिया है, ठीक है, लेंदी था, डिफिकल्ट था। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो भाई जितनी अभी
दो ओवरऑल है ना, ओवरऑल मतलब मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ 102 है, इसका मतलब 105 प्लस भी हो ना तो मेरे हिसाब से सेफ में हो आप। ठीक है, 100 और ज्यादा थोड़ा अच्छा लेना है तो 110 मान लो, 110 प्लस पे पूरा चांस बन जाएगा लगभग 99% कि आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो 105 पे भी मान सकते हो, क्योंकि पेपर कठिन है वो जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इस बार पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। जिस हिसाब से मुझे रिव्यू मिली है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो हाँ, तो अब मैंने कट ऑफ बता दी, ये 102 मिनिमम कट ऑफ थी, तो आपके अगर 105 110 से ऊपर है तो आप जीडीपीआई के लिए तैयारी कर सकते हो। सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 120 प्लस आपने अटेम्प्ट कर दिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत बधाई, आप एकदम मतलब अब क्या कहते हैं सीबीटी में आप क्वालिफाई कर जाओगे। 120 प्लस 125 प्लस कहने को तो अब मेरे पास जो मैसेज आए उनमें 139 प्लस वाले भी स्टूडेंट हैं। एक तो 159 बोल रहा था, वो तो मुझे फेक लग रहा था, लेकिन ठीक है 159 प्लस। सोचो आप लोगों को पेपर कठिन लग रहा है, ऐसे पेपर में लोग 159 प्लस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अटेम्प्ट तो खैर ठीक है जितने भी हों, लेकिन अगर आपके 120 प्लस हैं और एक्यूरेसी आपकी सही है तो आप बिल्कुल तैयारी चालू कर दो। ये मैं तब बता रहा हूँ 120 के आपके तब भी 10 गलत चले जाएं, अगर आपकी एक्यूरेसी एकदम 99% है तब तो आप 110 प्लस भी अटेम्प्ट की हो तो भी एकदम खुशी मनाओ, आपका हो जाएगा। अब आते हैं, ये सेफ अटेम्प्ट भी बता दिया मैंने। बाकी जितने भी वो है ना अदर ब्रांच वाले, अभी ये मैंने मैकेनिकल का बताया है। अब अदर ब्रांच में वैकेंसी थोड़ी कम होती है तो उनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा आती है। तो आप देख लो पिछली बार जो कट ऑफ गई है उसमें कम से कम बहुत वेरिएशन ले लो आप, क्योंकि जो ओवरऑल और टेक्निकल कट ऑफ है ये तो सबकी सेम है। तो जो पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे कम से कम मुझे लग रहा है 10-12 नंबर का आराम से आप गैप ले सकते हो बीच में। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, जो भी इस क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन के उसी तरीके के क्वेश्चन थे, मतलब आपको लगा होगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, बाकी पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था तो उसमें तो आपने दिमाग लगाया होगा तो आप कर ले जाओगे। अब आते हैं, चलो रिजल्ट बता देता हूँ पहले। रिजल्ट देखो, कोई सा भी पीएससी हो ना सबके लिए ए एप्लीकेबल है। सेल इस बार पता नहीं कहाँ मेरे मुंह से निकल रहा है, बहुत गुस्सा आ रही है आप लोगों की वजह से, क्योंकि इतने लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, इतने लोग परेशान हो रहे हैं सेल के लिए, उन रिजल्ट देना ही भूल गए। ठीक है, उसे हटा दो। बाकी जितने भी पीएससी हो ना सबका रिजल्ट 1 महीने के अंदर आता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने से थोड़ा 5 दिन और मान लूं बस। ठीक है, तो इसका रिजल्ट लगभग 1 महीने के आसपास आ जाएगा, 1 महीने या फिर 40 दिन मैक्सिमम। तो रिजल्ट ठीक है आता रहेगा। अभी बात करते हैं जीडीपीआई की। सबसे डिफिकल्ट टास्क तो यही है कि अब आप आगे जो जाओगे ग्रुप टेस्ट, जीडी नहीं, इसमें वो होता है क्या कहते हैं ग्रुप टास्क, जीटी होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो जीडी और जीटी में ज्यादा अंतर नहीं होता, वो सब मैं बताऊंगा आगे आपको। पहले सीबीटी का रिजल्ट आए या फिर अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारा अच्छा पेपर गया है तो मैं वीडियो डालूंगा। तो जीडी और पीआई, जीटी और पीआई ये सबसे मुश्किल है पूरे एचपीसीएल में, क्योंकि इनमें एलिमिनेशन है, मतलब कि जीटी में लगभग 50% को वो घर भेज देते हैं। तो अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं बोला, अच्छे तरीके से अपनी बात को नहीं रखा, ठीक है, जो भी पॉइंट आपको मिले हैं बोलने के लिए वो ठीक से नहीं बोल पाए तो वहीं पर अटक जाओगे, वहीं पे आपको नमस्ते करके खाना पीना खिला के घर भेज दिया जाएगा। इसलिए मुझे तो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चीज यही रहती है एचपीसीएल के एग्जाम में। तो अभी सीबीटी आपका जैसा भी हुआ हो, मतलब कि जिनका अच्छा हुआ है तो वो भाई जीटी और पीआई के लिए अच्छे से तैयारी करो। सबसे मुश्किल चीज यही है, जीटी में घर आपको भेज दिया जाएगा। तो जीटी और पीआई के लिए आप अगर चाहो, हाँ पीआई का बता देता हूँ थोड़ा, ये तो जीटी का बता दिया। पीआई में ये है भाई, पीआई तक अगर आप पहुंच गए तो आपको सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको मक्खन लगाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें एचआर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको यहाँ पर लोकेशन मिल गई तो आप कैसे करोगे, अगर आपके ऊपर प्रेशर आया तो आप कैसे करोगे। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से ऐसी होती है कि जो जितना अच्छे से मक्खन लगा सकता है किसी को वो पार कर जाएगा। तो मेन सबसे मुश्किल पार्ट है जीटी ग्रुप टास्क, उसको पार कर लिया तो इंटरव्यू में आपको मेरे हिसाब से जो अच्छा बोल सकता है, अच्छे तरीके से लोगों से बात कर लेता है, वो इजीली पार कर देगा पीआई को। ठीक है ना, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। खैर आपको अब आगे जो भी वीडियो चाहिए, मैं इस दिन का वेट कर रहा था कि जैसे ही सीबीटी खत्म होगा अब आपको जो भी जीटी से रिलेटेड, ठीक है, इसके इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो।